फिर से पटरी पर आती जिंदगी को कोरोना की दूसरी लहर ने थाम सा दिया है। कई उद्योग और व्यापार तो ऐसे हैं जो लॉकडाउन के बाद से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। अब थोड़ा बहुत काम शुरू भी हुआ तो कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से नई परेशानी खड़ी कर दी। हम बात कर रहे हैं टैक्सी और कैब चालकों की, जो आज भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। जिन टैक्सी चालकों ने वाहन लोन पर लिए हैं, उनके लिए तो ये संकट और ज्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि ना तो वो घर चला पा रहे हैं और ना ही वाहनों की किस्त जमा करवा पा रहे हैं। हाँ जी सर, हमने तो बल्कि किस्तों पे ली हुई है टैक्सी, पर अभी ये लॉकडाउन जब से कोरोना आया है तब से हमारा काम ही नहीं चल रहा टैक्सियों टुक्सियों का। हमें किस्तें देनी है, परिवार चलाना है, पर वो सारी दिक्कतें आई जाती हैं। अब आम बंदे तो खा ही रहे हैं धक्के कोरोना के कारण। सरकार हमें कुछ कर भी नहीं रही। फाइनेंसर हमें धक्के दे रहे हैं कि भाई अपना पैसे दो, पर पैसे दे कहाँ से भाजी? काम ही नहीं चल रहा, सवारियाँ ही नहीं है, लोग निकल ही नहीं। स्वास्थ्य की वजह से लॉकडाउन के बाद से लोगों ने टैक्सी और कैब का इस्तेमाल करना कम कर दिया है, जिसकी वजह से कैब और टैक्सी चालकों को सवारी नहीं मिलती। कोई सवारी मिल भी जाती है तो उससे गुजारे लायक आमदनी भी नहीं हो पा रही। ऐसे में इन कैब और टैक्सी चालकों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो अपने वाहन की किस्त कैसे भरें। हाँ, टैक्सियां ते लोन हैगा सर साडियां ते भी अपना लॉकडाउन करके ना काम है ते काम ना होने करके किस्त देने च भी प्रॉब्लम आती है। तो उस चक्कर च फिर गड्डी थानू पता ले ही जाने बैंक वाले। तो आप लोग अभी किस्तें आप कुछ भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे हैं, क्या क्या है? किस्तां हले तक देख लो 4 गईयां जिस चों 2 टुट गईयां हुण हम्म। ते उन्हां दी प्लेंटी वगैरह भी सारा कुछ भी लॉस ही है। एक तरह काम ना होने करके ही है सारा कुछ। लॉकडाउन च प्रॉब्लम ये है। टैक्सी चालकों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से उनकी आर्थिक स्थिति बदतर हो चुकी है। उनके वाहनों से ही उनकी आजीविका चलती है। अब उनके पास खरीदे गए वाहनों की किस्त भरने के पैसे नहीं हैं। एक तरफ कैब चालक किस्त नहीं भर पा रहे तो दूसरी तरफ बैंक और फाइनेंसर उन्हें उनकी गाड़ियां जब्त करने की धमकियां देते हैं। फाइनेंसर से सर हर दिन आती है, एक कॉल आ रही है। कभी दो महीने में कम से कम हफ्ता कॉल उनकी आती है कि किस्तें दें। अभी पीछे थोड़ा सा रेगुलर हुआ था, पर अब उन्होंने ये है कि मेमोरेंडम दे दिया है, उसके तहत आगे साल की किस्तें बढ़ा दी है, पर ब्याज लगा दिया है उन्होंने। कैब चालकों के सामने एक और संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि गाड़ी को खरीदते समय उन्होंने उसकी डाउन पेमेंट की और उसके बाद से किस्तें जमा करवा रहे हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी को खरीदने में काफी पैसा लगा दिया। अगर अब उनकी गाड़ी को जब्त किया जाएगा तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। किस्त भरने के लिए मजबूरन टैक्सी चालकों को फैक्ट्रियों में काम करना पड़ रहा है। अब काम करते हैं कहीं और, मतलब फैक्ट्री में दे लेते हैं काम कहीं और। तो फाइनेंसर गाड़ी वापस लेने की बात भी करता होगा? तो कर तो रहे हैं वो, पर क्या करें अब। इतनी देर की किस्तें दे भी दी है, 1.5 साल की किस्त दे दी है। अब साल रह गया, साल में लड़ो उठा के दे देंगे। जो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट है वो सारी खराब हो जाएगी फिर। चंडीगढ़ टैक्सी एसोसिएशन की ओर से बैंक और फाइनेंसर के सामने समस्या रखी गई, जिसके बाद उन्होंने 1 साल के लिए किस्तों में राहत दी, लेकिन इसके लिए कुल लोन पर ब्याज दर बढ़ा दी। अब फिर से काम बंद होने की कगार पर है, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। सर सोल्यूशन मांग मेरी प्रशासन से यही है, हमारे टैक्स वगैरह भी माफ़ किए जाए। जो हमारे को बैंक इंटरेस्ट डाल रही है उसमें हमारी हेल्प कराई जाए। उनको गवर्नमेंट को गाइडलाइन देनी चाहिए। जब काम ही नहीं है तो इंटरेस्ट भी किस चीज़ का है? गाड़ियाँ हमारी खड़ी है, क्या करें हम इनको ले जाके? आप देखो कोई काम ही नहीं है गाड़ियों का। टैक्सी चालकों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इसके साथ उन्हें वाहनों के रखरखाव पर भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब काम नहीं मिलने की वजह से उनकी जिंदगी रुक सी गई है। टैक्सी और कैब चालकों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि टैक्सी चालकों को राहत मिल सके। चंडीगढ़ से विजय राणा की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, हरियाणा।